औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन मदाइमन इज़ ला समाउन ज़ात व बराजिन मला हुजुबुन ज़ात व ताजिन मला लैलुन दाजिन मला बहरुन साजिन मला जबलुन ज़ुनजाजिन मला जुफ़्फ़ुन ज़ुवजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करबला वालों का एहसान जितना याद है सलवात उतनी बुलंद आवाज़ से तिलावत करें। इजाज़त है नौकरी शुरू करेंगे। आले मोहम्मद का खालिक आपको और खान मुश्ताक खान को किसी का मोहताज न फरमाए। आपकी आमद और भाई की मेहनत के सिला में मेरी मखदूम अजर अज़ीम अता फरमाए। खान जी की मरहूमीन, आपके मरहूमीन और मिल्लत के शोहदा के मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। पूरा शोब सा पुर ख़तर सा ज़माना है, मेरा मौला हर अज़ादार की हिफाजत फरमाए। हमारे वारिस के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। अजीम चेहरे, अजीम शख्सियात, नौजवान, बच्चे, बुज़ुर्ग, सादात, मोमिनीन, शिया सुन्नी, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे एक कसीर तादाद में आप तशरीफ़ फरमा है। हुसैन की माँ आपको नज़र बद से महफूज रखे। बात शुरू करते हैं। 2 मिनट मुझे देने हैं, फिर बात आसान है। खान खिजर खान हयात मौला इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए, ये खसूसी तौर पे जंग से तशरीफ़ लाए हैं। आप जहाँ जहाँ से आज़ाद आ रहे हो, मलिक साहब की आमद तक एक सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। अच्छा रख लो। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मालिक इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए, मलिक साहब की सेहत और सलामती अता फरमाए, आप सारे सलामत रहो। इस दुनिया में एक गिरोह ऐसा है, एक टोला ऐसा है, एक गिरोह है, बल्कि गिरोह 3 है। मैं तीनों बताता हूँ। पहले एक गिरोह से शुरू करते हैं, जिनका आखिरत पर यकीन नहीं। बहुत ही अच्छे। वो कहते हैं इस जहान के बाद कोई जहान नहीं। जितनी लज्जतें तुम हासिल करना चाहते हो इसी जहान में कर लो, क्योंकि उसके बाद कुछ भी नहीं। वो कहते हैं शोहरत, दौलत, औरत इसी जहान में हासिल करो, इसके बाद कोई हिसाब नहीं, कोई माशर नहीं। ये एक टोला है। दूसरा गिरोह है, वो कहता है दौलत, औरत, शोहरत से नफरत करो। 1 2 3 4। मेहरबानी, मुश्किल तरीन बात पे आप बोले, इस बात पे दाद बनती नहीं, लेकिन आपने मेहरबानी की है। खान जी इस बात पे दाद नहीं बनती, लेकिन उन्होंने मुझे परेशान किया। वो कहते हैं तीनों से नफरत करो, दौलत से भी, शोहरत से भी, औरत से भी, तो तुम अपना खुदा तक पहुंचोगे। वो कहते हैं हासिल करो। ये कहते हैं 3 चीजों से नफरत करो, फिर तुम्हें बका मिलेगी। अल्लाह ने इन दोनों के दरमियान रास्ता बनाया है। उस रास्ते के रहबर का नाम है मुस्तफ़ा। जो हाथ उठाए ये हाथ सैयदा से खैरात ले रहा है।
जो मुस्तफ़ा को हाथ सलाम न करे वो न शिया न सुन्नी, बाकी जो भी हमारा मेहमान है। इन दोनों के दरमियान जो अल्लाह ने रास्ता बनाया है, उस रास्ते के लीडर का नाम मुस्तफ़ा है। सर उठाना भाई। सरकार मुस्तफ़ा को शोहरत से नफरत नहीं, मुस्तफ़ा की अपनी इतनी शोहरत है, हर अजान में रसूल का नाम है। सर ना मारना भाई। रसूल को दौलत से भी नफरत नहीं, क्योंकि अब जुमला में कहूंगा एक बंदा बोले लेकिन बोले तोल के एहसान करना। मुस्तफ़ा को दौलत से नफरत नहीं, क्योंकि दौलतमंद खातून से शादी है। क्या बात है आपकी। सर हिलाने वाले नहीं, हाथ बुलंद करना है दरी। आज जनाब मलिकतुल अरब से, तो फिर ना औरत से नफरत, ना दौलत से नफरत, ना शोहरत से नफरत। हाँ, तरीका है। मुश्किल तरीन दौर के हम खतीब हैं। शिरक, कुफ्र, गुल्ब, नुसैरियत, एजेंसियां, पुलिस, गवर्नमेंट के पिंजरे में खड़े होकर ना आपके मजहब की वकालत करते हैं, फिर भी आप सर मार दें तो दुख बहुत लगता है। क्या करें, रास्ते बनाने पड़ते हैं, दरवाजे खुलाने पड़ते हैं, उससे गुजरना पड़ता है। कभी कभी साथ दिया करो। रसूल को दौलत से नफरत नहीं, ना औरत से नफरत है। खुद मुस्तफ़ा की शादियां हैं, दौलत से इसलिए नफरत नहीं कि दौलतमंद खातून से शादी है। इतनी बड़ी दौलतमंद मस्तूर है जनाब मलिकतुल अरब हुसैन की पाक नानी। छोटी से छोटी रिवायत है, पूरा पिंडाल उठ के बोले तो दांत थोड़ी है, ना भी बोलो तो मैं आपको वाहवा करूंगा। छोटी से छोटी रिवायत है जो 73 फिरके के उलमा इस पर मुत्तफिक है। अब्बास का अलम पर मेरा हाथ है, बावजूद हुसैन के मिंबर पर खड़ा हूं, झूठे पर अल्लाह की लानत है। छोटी से छोटी रिवायत है कि 1000 बंदा रोजाना जनाब खदीजा के दस्तरखान पे नाश्ता करता था, 1000 बंदा दोपहर का खाना खाता था, 1000 बंदा रात का खाना खाता था। सोने चांदी के बर्तन होते थे मलिकतुल अरब के दस्तरखान पर। जब 1000 बंदा सुबह को नाश्ता करके जाने लगता, 1000 दोपहर को खाना खा के जाने लगता, 1000 रात को खाना खा के उठने लगता। बीबी का गुलाम था मैसरा, वो पीछे से आवाज देता, और खाना खा के जाने वालों अपने झूठे बर्तन साथ ले जाओ। क्या बात है। इन हाथों के जो हाथ मलिकतुल अरब को सलाम कर रहे हैं। हैदरी यार, ये जनाब मैं मिन्नत कर रहा हूँ, 2 सेकंड हाथ नीचे ना करना जितने जवान बैठे, 2 सेकंड हाथ नीचे नहीं करने। नौकर की बात पूरी सुननी है। 1000 बंदा सुबह को सोने की प्लेटें ले जाता, 1000 बंदा दोपहर को सोने के बर्तन ले जाता, 1000 बंदा रात को सोने के बर्तन ले जाता। कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में तेरा मुल्क पाकिस्तान मजीद तेरी दहशतगर्दी को कबूल करने के लिए तैयारी नहीं है। पहले मुल्क हचकोले खा रहा है, अपने अपने गिरेबान में झांक के खुद उलमाए कराम फैसला दो। कोई मक्के मदीने का चौधरी नहीं था, सारे मंगते और भकारी थे। खदीजा की प्लेटें बेच बेच के ये सरदार बनते। कोई हाथ ऐसा ना हो जो नीचे रह गया हो, जो हाथ बुलंद कर सकते हो बुलंद करो। हलाली सारे हैदरी। बुजुर्ग नहीं, जवान ऊंचे हाथ करे आजे भाई। हैदरी नौकर जी, हुसैन की मां आपको सलामत रखी। इतनी बड़ी दौलतमंद मस्तूर है। जनाब मलिकतुल अरब आपने तो रसूल को दौलत से नफरत नहीं, मस्तूर से नफरत नहीं, औरत से। शादियां हैं भाईजान। सरकार को शोहरत से नफरत नहीं, लेकिन ये हुक्म है रसूल का। अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, आयत है कुरान की। मर्द हाकिम है, औरत महकूमा है। वो हाकिम बन के रहे, वो घर में महकूमा बन के रहे, तो खानदान में इख्तलाफ नहीं होगा। बुजुर्ग बोल पहले जा रहे, जवान भी हाथ चाले अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपने मेयार पे रहे, वो अपने मेयार पे रहे। अमीरुल मोमिनीन का एक फरमान सुनाऊं, बुजुर्गों से दुआ लूंगा और मेरी माएँ बहनें भी गौर फरमाएंगी। मेरी बेटियां झोली उठा के खड़े से जुमले पर जरूर बोलना, क्योंकि जुमला मेरे मौला का फरमान है। लुत्फ आपको जरूर आएगा, दिल आपका धड़केगा। आगे आपकी मर्जी, लब हिले या ना हिले, दिल दाद देगा जाफर जतोई को। लब की खैर है।
अली फरमाते बेवकूफ तरीन वो औरत है जमाने में जो अपने मर्द को गुलाम बना के रखती है और फिर खुद गुलाम की बीवी बनती है। ऊंचे हाथ कर हलाली हैदरी। वाह 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 वाह। आप जिएंगे, आप जिएंगे। ये जवान बोल रहे हैं यार, देखिए कौम कैसी बातें सुनती है। खुद मर्द को गुलाम बनाती है खान जी और खुद गुलाम की बीवी बन के रहती है। अली फरमाते हैं वो बेवकूफ है। कारी साहब अली फरमाते हैं वो बेवकूफ है। अली फरमाते हैं वो क्या करे, मर्द को बादशाह बना के रखे फिर बादशाह की मलका बने। अल्लाह अकबर। औरत मर्द के मिजाज पे ढले, अपने मिजाज पे मर्द को ना ढाले। एक जुमला और कहूं नौजवानों के लिए, नौजवान एक भी चुप कर गया मुझे दुख लगेगा बुजुर्ग ना, क्योंकि जुमला मैं कहे तुम्हारे ले रहा हूं। जितने जवान बैठे हो मेरे भाई, खाए है इमरान मौला खान जी जुमला एडा बड़ा है सिर्फ जवाना वास्ते। मैं देखना भी जवान कितने वसूल करते हैं। ए जवान ने सामने हाथ बनी खलोता। अली फरमाते जब भी तुम शादी का इरादा करना तो अपने लिए बीवी ना ढूंढना, औलाद के लिए मां ढूंढना। जवान हाथ चाया जे मेहरबानी करे जे आखिरी हलाली तक हाथ ऊंचा होवे ताकि ताईद होवे मुर्शद अली दे नाम दी। हाथ ऊंचे हैदरी। चूंकि नस्ल की जामिन है वो जो पर्दे में है। अगर तुम अपनी औलाद के लिए ढूंढोगे मां, जुमला कहने लगा हूं, जुमला कहने लगा हूं जनाब। ये हाथ भी बांधे हुए हैं। आपकी तवज्जो से, आपकी दाद से, आपकी समाज से मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन ये जुमला यहां तक मेरे आ गया, मुझसे हजम नहीं हो रहा। मेहरबानी करने इसी जुमले को फिर वसूल फरमाना। इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद मिलती नहीं है। अली फरमाते अगर तुम अपनी औलाद के लिए मां तलाश करोगे फिर उससे निकाह करोगे तो मैं अली जमानत देता हूं वो बच्चा सारी जिंदगी मेरी विलायत में शक नहीं करेगा। जरा हाथ चाव गए हाथ बतूल सैयदात व खैरात पे लेंदे मोहताज ना हो मैंने हाथ हैदरी। वक्त देखते रहना, वक्त देखते रहना। मलिक साहब मेरे बाप हैं, उनको तकलीफ ना हो, मैं जल्दी छोड़ दूंगा। मौला जिंदगी करे आपकी। हुसैन का जाकिर दुआ दे रहा हूं। माह रमजान भी है, मौला का फरमान है मेहमान की दुआ कबूल होती है। मैं मेहमान भी आपका हूं, उस हवाले से भी कबूल। मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, मैं मुसाफिर भी हूं, उस हवाले से भी दुआ कबूल। हुसैन का जाकिर भी हूं, इससे बड़ा मनसब भी कोई नहीं जाकिर हुसैन होने से। होता नहीं है ही नहीं। हाँ क्या करें, मुश्किल दौर जो हुआ। जागना जनाब। हाँ हाँ अली फरमाते अपने लिए बीवी नहीं ढूंढनी, बच्चों के लिए मां ढूंढनी है। मां नस्ल की जामिन है जनाब। ये तो कम सौखा हो गया ना। वैसे मैं कहता रहूं मेरा फुला बाप है, मेरा फुला आप भी कहते हैं, हर बंदे को अपने बाप का पता होता है। हमें कहने तक पता है, हकीकी पता उसे है कि बाप है कौन। फिर इज्जत हुसैन कसम अब्बास अलम के 4 अलम है मेरे सामने। मिंबर आले मोहम्मद है, ये मिंबर नहीं, ये मेज नहीं, ये स्टेज नहीं, ये कुछ नहीं है। ये हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की शबी ये 1250 साल हो गए मिंबर की इस तारीख को कि जब हमारे उलमाए हिंद कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए गए थे, वापस पे आकर उन्होंने हुसैन की कब्र की शबी बनाकर ऊपर काला गिलाफ रख के ये मजलिस पढ़ते थे। कब्र हुसैन की शबी पर मेरा हाथ है, झूठे पे अल्लाह की लानत है। तू ना बोल दे, तेरी अपनी मर्जी की बात है। मैं ये जुमला कहने लगा हूं, मुश्किल तरीन दौर है, जमाना है दुश्मनी। कोई मुझसे मोहब्बत करता है तो वो वजह भी अली है, कोई मुझसे नफरत करता है तो सबब वो भी अली है। माँ को पता होता है कि बाप कौन है हकीकी, और वैसे रिसालत माप ने हुक्म देकर मदीने में ये फैसला ही कर दिया था कि जनाब अबू जर गफारी जिससे बड़ा सच्चा बंदा रसूल फरमाते हैं जमीन पे आया ही नहीं। अबू जर गफारी रोजाना सुबह की नमाज पढ़ के पूरे मदीने के हर दरवाजे पे दस्तक दे के
एक जुमला फरमाते थे, या माशरल अंसार इम्ताहिनु औलादकुम बेहुब्बे अली यब्न अबी तालिब मन अबा फंजुर फी शान उम्मिही। अबू जर कहते हो, मदीने वालों, अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का इम्तिहान लो अली की मोहब्बत के जरिए से। अगर बंदा बच्चा अली की मोहब्बत का इनकार करे तो उसकी मां को तलाक दे के कहो, कैसा हरामी को पैदा किया है जो अली को। अल्लाह अकबर। हाथ चामी भाई, सिर ना मारी, रोजे वाले ना बोलो तो खैर है, हाथ उच्चे है दरी। अल्लाह अकबर। नौकर हो गया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मोहम्मद से अली की जात का इरफान लेते थे। वाह 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 वाह। मोहम्मद से अली की जात का इरफान लेते थे। सुभान अल्लाह। और एक पल में सारी हकीकत को जान लेते थे। रिसालत के जमाना में सहाबा की ये आदत थी, हरामी को बोगदे हैदर से पहचान। जी 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 जी। जनाब खुद रुबाई की चलो तैयार कर, जनाब सलमान ने खुद रिसालत माब से कहा था, या रसूलुल्लाह हमें पता नहीं होता कि इस महफिल में अल्लाह का दुश्मन बैठा है, हम अल्लाह का जिक्र शुरू कर देते हैं, वो चुप रहता है। हमें कभी पता नहीं होता कि इस महफिल में आपका दुश्मन बैठा है, हम आपकी फजाइल पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो भी खामोश रहता है। मौला इसकी समझ नहीं आई, हम महफिल में अली का जिक्र करते हैं, अली का दुश्मन क्यों चुप नहीं रहता। सरकार फरमाते हैं, सलमान ये नहीं हो सकता कि अली का दुश्मन अली के फजाइल में चुप रहे, वो उभर के सामने जरूर आएगा। बार कैब आगे का सफर करो। जी जी, अमीरुल मोमिनीन का फरमान है, जागना जनाब, सुनना, तवज्जो। अली फरमाते 3 आदतें मर्द में होनी चाहिए, औरत में नहीं होनी चाहिए, और 3 आदतें ऐसी हैं जो मर्द में नहीं होनी चाहिए, औरत में होनी चाहिए। जागना। कौन सी? फरमाते हैं मर्द बहादुर होना चाहिए, सर न मारना अब यार। औरत बुज़दिल होनी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। मर्द दिलेर होना चाहिए, औरत बुज़दिल होनी चाहिए। मेरा बताने ना, मेरे अपने बैठे हो, चनां दी मिट्टी है, मैं भी चनां दा ही हाँ। इक्के गल है, एक गल में उर्दू च नहीं करनी, पंजाबी सरेके करने तक लुत्फ आएगा। अली फरमाते अगर औरत दिलेर हो तो मुड़ जवाई नाल लड़ दिए। हाँ, तो जिस नीच आया उन्हें पता ही नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि ये हाथ दो में उठे चावे जे हैदरी। सदके जावा इन हाथा तो। अच्छा, लाया था जो जंग में हरम रसूल को, लाया था जो जंग में हरम रसूल को, मुल्ला छुपाता फिरता है उस हरामी के नाम को। मुल्ला छुपाता फिरता है उस हरामी के नाम को, और इज्जत से जिसने पहुंचाया था घर उसे, मुल्ला फिर भी भौंकता है हमारे इमाम। सही है। बार कैफ जागना जागना। अली फरमाते औरत, हाँ हाँ ब्रेक तो रखिए आप, बाबी ज़कात कैसे पढ़ने असल नौकरी कर। अली फरमाते औरत बुज़दिल होनी चाहिए, मर्द दिलेर होना चाहिए। अली फरमाते औरत कंजूस होनी चाहिए, मर्द सखी होना चाहिए। सखावत मर्द की शान है। एवं नहीं होटल से बैठा हुए नाले पे पूछे भी चाह मिठी है, पी ले,
मर्द सखी हो तो शान है, औरत कंजूस होगी तो अपने मर्द की और दौलत की हिफाजत करेगी, संभाल संभाल के रखेगी। हमने अपनी फुफियाँ दादियाँ माएँ देखी हैं कि मर्द पर अल्लाह ना करे हालात मुश्किल आ जाएं तो अपने शौहर से कहती हैं घबराना नहीं, शरीका सामने हाथ ना बधाई, परेशान ना होई, मेरे पास पैसे हैं, वो जब तू मुझे देता था तो मैं संभाल संभाल के बचा बचा के रखती रही हूँ, उससे गुजारा कर लेना। मेरी माएँ बहनें बैठे तुम्हारे साथ में रिश्ते दो हैं, या मैं किसी का भाई हूँ या किसी का बेटा हूँ, मैं तुम्हें देख भी सकता हूँ, तुम्हारे साथ बात भी कर सकता हूँ। रखो माओं के सरों पे कुरान से पूछो दौलत के जरिए मर्द की मदद करने का दर्स तुम्हें दिया किसने है? वाह 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 वाह। हाथ जरा नहीं है तो उनकी मजबूरी है, जैसा है तो नहीं चाहे तो फिर मगरूरी है। हाथ तुझे चाहे जवान सारे है दरिया। मर्द को औरत के मिजाज पे नहीं आना चाहिए, औरत मर्द के मिजाज को समझे। 9 साल रही है जनाब सैयदा बाबा के घर, 9 साल अमीरुल मोमिनीन के घर। 5-6 साल के बाद शादी के, निकाह के, रुखसती के, अमीरुल मोमिनीन ने जनाब बतूल से कहा मेरी आज तक तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, कुछ मांग। बीबी कहती या अली मैं सर ना मारी भाई, अगली लाइन आ ले। मैं सवाल, अली फरमाते मेरी हसरत है कि मुझ पे कोई फरमाइश कर, कनीज़ाने ज़हरा जागना। अली फरमाते सैयद कि मेरी हसरत है, मुझसे कुछ मांग। बच्चों को वाकया याद है, जंतरी में लिखा हुआ है, तवज्जो नहीं की आपने, बड़ी किताब जंतरी में भी वाकया लिखे हुए हैं। बतूल ने कहा मुझे चलो आप हुक्म देते हैं कि आपकी दिल की ख्वाहिश है कि मैं कुछ मांगूं तो मुझे अनार चाहिए। समझ आ गई ना बात की? अनार की फरमाइश की हुसैन की अम्मा ने। अनार का मौसम नहीं, जब सैयदा ने फरमाइश की मौसम नहीं अनार का। एक बात मैंने करनी है, वो जिसको समझ आ जाएगी, हुसैन दी कसम है सुबह तो लैके हुण तक, तो हुण तो लैके फिर जब तक मजलिस रहेगी, इतने मौलाद अजीम आज़ादार तशरीफ लाए हो तो मदा खान पढ़े, लेकिन इस गल का लुत्फ यकीनन अब्बास के सदके तुहानू याद रहेगा तो लुत्फ रहेगा। ये मैं सारे दी मजलिस याद रहनी है, पर यह जुमला नौकर दे लफ्ज़ याद रहने। अली फरमाते हैं बतूल आपने अनार की फरमाइश की, आप जानती हैं अनार का मौसम नहीं। मैं मदीने के बाज़ार में जाता हूँ, यहाँ अनारों के बड़े बड़े ताजर रहते हैं, उन्होंने घर में अनार रखे होते हैं, मैं किसी से ले आता हूँ, अगर ना मिला मुझे अनार तो अपने बाबा से आप कहना, वो आपको जन्नत से अनार मंगवा देगा। जागना जागना। जब अली ने कहा ना बाबा से कहना, उठ के पिंडाल बोले थे दांत थोड़िए मौला दी कसम, वरना गिरबान मेरे समेत झांकना, फिर भी समझ ना आए तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अली फरमाते फिर बाबा से कहना, वो तुम्हें जन्नत से मंगवा देंगे। बीबी कहते या अली मुझे अनार नहीं चाहिए, मैंने अनार नहीं लेना, बिल्कुल मैंने अनार नहीं लेना। अली फरमाती अभी कह रही थी तबीयत में नकाहत है, मुझे अनार चाहिए, अभी कह रहे हैं कि फिर नहीं चाहिए। बीबी कहती ये जो आपने जुमला फरमाया है ना कि बाबा से कहना वो मंगवा देगा, इस जुमले की वजह से मैंने अनार नहीं लेना। अली फरमाते वो क्यों? मेरा दिल करता मैं उड़ दूं। बीबी कहती है बतूल की फितरत ही नहीं कि ससुराल की कमी मेके जाके बताए। जैसा हाथ चाहे बस उससे समझे, वरना पता नहीं। मैं जी 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 उच्चा बोले हलाली है दरिया। हुसैन दी मां राजी होने यार, नौकरी करो भाई, है दरिया, मेहरबानी। अली फरमाते अच्छा 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 अच्छा, कितना बड़ा दर्स है। अली फरमाते अच्छा मैं ले आता हूँ। अब आ कांधे पर कि मेरे मौला ने बिला तशरीफ इमामा सर पे रखा, मदीने के बाजार में गए, यहूदी का घर था, वो अनारों का बहुत बड़ा ताजर था, उसके घर में अनार महफूज स्टोर होते थे, रखे होते थे। दस्तक दी अमीरुल मोमिनीन ने, आयो चना। यहूदी अंदर घर से आया, सामने कायनात का अमीर खड़ा है, जुमला हिक के पर कायनात बंद दे दे कान जी अगर झंग आली ये मिट्टी कदर च करे तो मैं जिंदगी तुहाडे नाल ला देवां, तेरा बच्चा ही फोन करे तो मैं भाग के आ जावां।
ये कीमत ना मिली तो मुड़ी तुम दुआ दे सा, ये कीमत मिल गई तो जदों पहली मुलाकात कबर च मेरी नजफ दे शाह नाल होनी है तो ना लेके गवे दे सके मौला उन्हें हद की इस जुमले दी। यहूदी ने देखा सामने अमीर कायनात खड़ा है, बिला तशबीह यहूदी ने हाथ बांधे, हाथ बांध कहते हैं मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ता पर तेरी इज्जत जानदा। हाय हाय हाय, तकलीफ क्यों फरमाई, मुझे बुला लिया होता। सरकार फरमाते हैं जरूरत मुझे थी मैं आ गया हूं। हुक्म फरमाते तेरे पास अनार महफूज होते हैं घर में, मुझे एक अनार चाहिए। उसने हाथ बांधे, इधर सरकार सारे अनार ही बेच दिए, कोई अनार नहीं है। अली फरमाते मैं अली हूं, अनार है। उसने सरकार मैं ये तो नहीं कहता कि माज़अल्लाह आप गलत बयानी कर रहे हैं, मुझे पता है ना, मैंने सारे दे दिए, अनार नहीं है। अली फरमाते हैं, वो कहता है सरकार आपका हुक्म है, ठीक है, नहीं है। हमारी माँ बहनों की भी आदत है, हम जो देहाती लोग हैं, शौहर दरवाजे तक चला जाए ना तो वापसी में देर हो जाए तो वो अंदर से बैठ के पूछती है कौन है दरवाजे थे। यानी 5-7 बंदे बोल पे कमाल की थे। यहूदी के लौटने में देर हुई, उसकी बीवी ने अंदर से पूछा कौन है दरवाजे पर, वो कहते अली हैं। शाबाश मेरा बच्चा, बच्चे होके दाद देती ने खुदा दी कसम। खैरियत से आए हैं, अंदरू पूछे, कहते अनार चाहिए, इसे छोड़ दे सा जुमला ना कीमत ना मिली थी। तो फिर अंदरू पूछे, उसे कि अनार मैंने कहा नहीं है। अली क्या कहते हैं, वो फरमाते है उस अंदरू आखे तू कूड़ा है अली सच्चा है ओ मेरा मौला। हाँ तो जड़ चाल है ना रमजान अल मुबारक के हुसैन दा जिक्र मोहताज ना हो भी हथ जड़ हथ बारगाह मुर्तजा चवे हाथ ऊंचे हैदरी। अली फरमाते जा ले आ, अब ये भी बताऊं कहां पड़ा है हैदरी जान। अंदर गया, उसकी बीवी ने थाल प्लेट में ना रखा, ऊपर कपड़ा, दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे है। देख बतूल ने अनार मांगा है, काम क्या करने लगा है। अमीरुल मोमिनीन को पेश, अली फरमाते कीमत बताओ, कहते कलमा पढ़ाओ। हाय ओ मेरा अल्लाह, जागना सरकार समेट गया हूं मैं, अनार मिल गया। ये भी हुक्म है मासूम का कि जब तुम सफर से घर लौटो, सफर तू घर आओ तो तोहफे तहफ ले आया करो, मोहब्बत में इजाफा होता है, घर में बच्चे खुश होते हैं। कुछ भी ले जाओ, कुछ भी ले जाओ। बतूल ने अनार मांगा है, वो मिल गया है। अली ने अनार बिला तस्बीह अबा में रखा हुआ और यूं रखा हुआ और अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप से। बतूल ने अनार मांगा था, वो मिल गया है। अब बतूल खुश होगी तो रसूल खुश होंगे, रसूल खुश होंगे तो अल्लाह खुश होगा। तो बड़े खुशी से मैं घर पहुंचूं तो मैं घर पहुंचूं तो मैं घर पहुंचूं तो मैं घर पहुंचूं। बस मदीने के बाजार अबूर किया, यूं गली का मोड़ मुड़ने लगे तो एक बंदा मरीज पड़ा है ज़मीन पर, वो तड़प रहा है। अब वो अली हैं, वो बेचारे को, मस्कीन को, मजबूर को छोड़ के घर कैसे जाए। जड़े पहले अपड़ गए हो तारी क्या बात है, जड़े निवे पहुंचे मेरी मैं हाथ नाल मेरे नाल, मैं तो हम सफर सरकार। अली जमीन पे बैठे, अनार यूं रखा हुआ है, खान जी उसका सर उठाया, झोली में रखा, शफकत और इमामत विलायत वाला हाथ उसकी पेशानी पे रखा, हाथ के लम्स को महसूस किया। अली फरमाते पहले बीमार हुआ है? उसने कहा जी हुआ था। ठीक कैसे हुआ? उन्होंने कहा जी अनार खाया था। सदके जा बुजुर्ग हाथ चाप गए, जा थक तो नहीं गए हो। अमीरुल मोमिनीन ने अनार तोड़ा, आधा निकाल के उसको खिलाया। तबीयत कहते जी आधी ठीक है, हुण दांत बंद कर देती ने। दूसरा सारा अनार खिला के तबीयत मौला तेरी करीमी बिल्कुल ठीक हो, खाली आबाद झाड़ के
जुमला मैंने पसंद है तो ना हो भी हो तो खैर है, कोई गल नहीं, पसंद अपनी अपनी होती है। अली घर है, सैयदा के चेहरे पर हशाश बशाश बिल्कुल ठीक ठाक बतूल। अली फरमाते हैं बतूल अनार खाए बगैर तबीयत कैसे बहाल हुई? बीबी कहती है मैं देख रही थी जब आप मजबूर को अनार खिला रहे। हाँ तो हो भी तो सैयदानु सलाम की कर। खत्म हो गया, मैं सिमट गया हूं। जस्ट ये दोनों सरदार घर बैठे, जनाब सैयद और अमीरुल मोमिनीन। फनज़्ज़ल जिब्रील अलल अर्ज़, जिब्रील जमीन पे नाजिल हुआ, उसने 10 अनार उठाए, रिसालत में आपकी बारगाह में पेश किए। अल्लाह कह रहे ये आपके नहीं है, ये अली और बतूल के हैं, किसी के हाथ अंदर हवेली में भेजें। सरकार रिसालत में आपने सलमान को बुलाया, चूंकि तेरी रसाई दरवाजे तक है, ये जाके अनार अली को दिया कि अल्लाह ने भेज दिए जन्नत से आपके लिए और बतूल के लिए। जुमले पे समझ आ जावी तो दुआ देवी, दाद बड़ी ले लिया मैं। जनाब सलमान ने झोली में अनार रखे 10, एक अनार छुपा लिया सलमान ने जानबूझ के, 9 अनार दस्तक दी। अमीर कायनात बाहर है, जी सलमान, मौला जी अल्लाह ने अनार भेजे हैं रिसालत में आपके पास, उन्होंने कहा ये आपके हैं, कबूल फरमाए। अली फरमाते हैं ये मेरे नहीं है। मौला आपके हैं। अली फरमाते हैं मेरे नहीं है। सरकार आपकी कसम आपके हैं। मौला फरमाते मैं कह रहा हूं नहीं है। मौला कैसे नहीं है? फरमाते मेरे होते तो 10 होते। क्योंकि अल्लाह का हुक्म है जो मेरे राह में एक खर्च करे मैं उसे 10 दुनिया में अजर देता हूं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें ये कौम फिर भी बोली है। हकीकत मुर्तजा तक कौन पहुंचे? उस हकीकत को कहां से ढूंढें, कहां तक ले आए? अस्सलामु अलैका या अव्वल मज़लूम। अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत में जुमले हैं, कायनात का पहला मज़लूम तुझ पे सलाम है। एक सतर मसाहब की पढ़नी है ताकि वो राजी हो जाए। वो हमारा इल्म सुनने नहीं आई, उसकी हसरत यही है कि वो है करे, इतनी है ज़रूर करी कि वो शाम तक तेरी है सुन के राजी हो जाए। भाई कायनात का पहला मजलूम अली, आप पे सलाम। सासा बिन सुहान अब्दी अमीरुल मोमिनीन का सहाबी है। सासा स्वाद ऐन स्वाद है 2 आंखों वाली, सासा बिन सुहान अब्दी। सासा का मकाम अली के सहाबा में वही है जो सलमान का मकाम मुस्तफ़ा के सहाबा में था। सासा कहते कभी कभी अली ना जुमले ते मौला दी कसम खा के पियाना, मैं कुछ झूठ नहीं पे बोलता। मिंबर ते कौन झूठ बोले? अल्लाह ने किसी ते लानत नहीं की, झूठे ते की है। झूठ बोला अल्लाह दी लानत दी जद चोवा। मैं इसे जुमले ते मुजफ्फरगढ़ मजलिस मुक गई है, ये भी मेरे अपने बैठे हो जिमें तू मसाहब दी खैरात आलियत उन देती है। सासा कहते कभी कभी अली ना कूफा के मिंबर पे बैठ के अल्लाह वाला हाथ देखते अपना, फिर तलवार देखते, फिर अली ऊंची है करते, है गुर्बत। सासा कहता है जब अली ने काफ़ी दफ़ा ये अमल दोहराया ना, मैं चलता चलता अली के करीब आया, कदमों में बोसा दे के कहा मौला ये हाथ और तलवार देख के है क्यों करते हो? अली फरमाते हैं सासा ये है ना करूं तो क्या करूं, ये अल्लाह वाला हाथ भी था, ये अल्लाह वाली तलवार भी थी, और मदीने वाले मोहम्मद की बेटी को मारते रहे। वाह 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 वाह। जिन्ना मातम किया है उन्होंने खैरात जल्दी लब गई अली दी धी दी बारगाह चो। 170 मैं मादा किया, 170 ही पढ़नी है तो खत्म हो गई मेरी पढ़ाई। 29 रमजान है ना, कल हो सकता ईद हो जाए, कायनात ईद करे तू ना करें। चलो एक दिन कुछ नहीं होता, ज़ैनब दे नाल सो के शामिल रही। खुद जनाब हसन कहते हैं ईद वाला जब दिन आया ना हमारे बाबा की शहादत के बाद, मेरी बहन ज़ैनब सारा दिन बाबा का जख्मी अमामा उठा के देख देख के कहती रही है इसलिए बुलाया था कि तुझे यतीम करके जाऊंगा। ओ है करने वाला शाला जिंदगी उन्हें। जनाब फिजा रिवायत करती है, फिजा कहती है जब 18 रमजान का दिन आया ना, 18 का, और असर ढली, 18वां रोजा 40 हिजरी, कूफे का शहर। अली ने मुझे कहा फिजा मेरे सहन में ना 19 कुर्सियां लगा, 18 इधर 9 इधर 9 इधर, एक कुर्सी दरमियान में है ना करें तो और क्या कर सके।
फिजा कहती है मौला मैं कुर्सियां तो लगाती हूँ, आज अपने बेटों के दरमियान आप खुद बैठेंगे? फिजा कहते मेरे कहने की देर थी कि अली की आंखें ऐसी जैसे सावन के बादल होते हैं। फरमाते फिजा मैंने नहीं बैठना, उसे कहे कि मुझे भाइयों के दरमियान बैठ के दिखा जो मेरे सामने कुरान नहीं पढ़ती। ज़ैनब से कहे तेरे बाबा की हसरत है, मैं देखूं तू भाइयों के दरमियान बैठती कैसे है। क्या बात है जिन्हों के हाथ सीने तक टोरी गया। फिजा कहती है मैं जनाब ज़ैनब को पैगाम दिया। जनाब ज़ैनब कहते फिजा मेरे बाबा से कहे इमाम बन के हुक्म ना दे, मैं ज़ैनब मर सकती हूँ, भाइयों के दरमियान बैठ नहीं सकती। फिजा कहती है मैंने आलिया का पैगाम अली को दिया, आप अली खुद चले। चिट्टी दाड़ी वाले समझणगे जमाना तो माफ़ी भी मंगना शायद ना समझा सका, लेकिन बुजुर्ग हो ही नहीं सकता कि ना समझ। फिजा कहती है अली ने बेटी के हुजरे के दरवाजे के सामने ऐसा से दस्तक दी, अंदर से कांपती आवाज से आलिया बोली कौन? अली फरमाते फिर मैं अली तेरा बाबा। डूबी हुई आवाज है बाबा हुक्म। बेटा वो मैंने फिजा के हाथ पैगाम भेजा था। बीबी कहती है बाबा मैं मर जाऊंगी, तेरी जवानी हो मैं भाइयों के दरमियान कैसे बैठूं? जिन्हें चिट्टी दाड़ी ने मैं मिन्नत की थी जवान शायद नाम ही है करन तो खैर चिट्टी दाड़ी ने जरूर समझ सन। अली मुंह पे मातम कर कहते ज़ैनब हो सकता है आज के बाद तेरा बाबा तुझे कोई काम न कहे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, जड़े समझ गए। हसरत समझ के पूरी कर अपने बाबा की। अंदर से आवाज है बाबा फिर एक अपनी मनवाओ एक मेरी मानो। जन समझ आ जाए ज़ैनब दी चादर दवास्ती है ऊंची करी, जे समझ ना आवी तवती बीबी दवास्ती चुप करके। मम्मी फिजा से जनाब ज़ैनब कहती है बाबा फिर मेरे भाइयों को हुक्म दो जब तक मैं अपने हुजरे से कुर्सी तक पैदल चलूं मेरा कोई भाई हुजरे से बाहर ना आए। बाबा मैं मर सकती हूँ, भाइयों के सामने पैदल नहीं चल सकती। अजय भी चुप करके हुसैन दे मातमी बैठे हो तो उन्हें पता नहीं पे लगता है सीने ते हाथ मारना किवें। अली ने 18 बेटों को हुक्म दिया और मेरा कोई बेटा हुजरे से बाहर ना आए जब तक मेरी आलिया पैदल चलती रहे। अल्लामा दरबंदी कहता है हसरत भाइयों की भी थी कि हम बहन को पैदल चलते हुए देखे। जस नहीं कीता मातम मजलिस से जी नहीं आया ना। वो कहते भाइयों ने दरवाजों के झरोकों से देखना शुरू किया। ज़ैनब ने पहला कदम उठाया कि हसन की निगाह पड़ी। हसन कहता है सुबहान अल्लाह, हुसैन कहता है माशा अल्लाह, अब्बा हनफिया कहता है सुबहान अल्लाह, आउन कहता है माशा अल्लाह, जाफर कहता है सुबहान अल्लाह। हाथ होवी तो सीने ते ले जावी। 17वां कदम आलिया बीबी ने उठाया। कटे हुए बाजू अब्बास की कसम है, अब्बास की निगाह पड़ी। हुसैन के कदमों पे गाजी गिर के कहते हो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हो इसे पैदल न चलो, और इसे पैदल चलने का तरीका नहीं आता। फिजा कहती है मुझे गाजी का जुमला तब याद आया जब शाम के बाजार में 5 लाख बेगैरत पत्थर बरसा रहा था। गाजी के सर ने घोड़े की गर्दन से परवाज की। अब्बास कभी इस दीवार से टक्कर मारता है, कभी इस दीवार से टक्कर मारता है। हुसैन कहता है क्यों जलाल में आ गया है? कहता कुरान बंद कर, वो बहन को पैदल चलते देख। गाजी दी कसम हुसैन ने देखा तो ज़ैनब ऐसे चल रही थी जैसे अकबर की लाश पे बेगैरत शराब पीते रहे, अली की बेटी सफर करती।